जय श्री कृष्णा। क्या आपके घर में भी शिवलिंग है? क्या लड्डू गोपाल जी को किसी दूसरे के घर में सेवा के लिए दे सकते हैं? और बच्चे के जन्म के बाद पूजा पाठ कब से शुरू करना उचित होता है? और क्या ज़रूरत से ज़्यादा साफ सफाई करना घर के लिए शुभ होता है या फिर अशुभ होता है? ऐसे ही कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके मन में भी इनमें से कोई सवाल चल रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर में शिवलिंग रखने की। तो कई लोग अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करते हैं, नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यदि आपके घर में भी शिवलिंग है तो आपको भी उनकी पूजा श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर व्यक्ति को घर में शिवलिंग अवश्य ही रखना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही भगवान शिव की उपासना करना चाहते हैं तो शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, या फिर भगवान की चित्र की भी पूजा कर सकते हैं। कई लोग सावन के महीने में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, वह पूर्णतः स्वीकार होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि शिवलिंग की पूजा नियमित रूप से श्रद्धा के साथ की जानी चाहिए। यदि प्रतिदिन दूध गंगा जल से अभिषेक करना संभव ना हो तो साधारण जल से पूजा की जा सकती है, और भगवान भावना के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। तो अब बात करते हैं लड्डू गोपाल जी की। बहुत से भक्त अपने घर के लड्डू गोपाल जी को स्थापित करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। यदि घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो यथाशक्ति उनकी सेवा अवश्य कीजिए। प्रतिदिन उनको भोग लगाइए, उन्हें प्रणाम कीजिए और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना कीजिए। कई बहनें पूछती हैं कि यदि कुछ दिनों के लिए हम बाहर जा रहे हैं या घर में किसी कारणवश से पूजा ना हो पाए तो क्या लड्डू गोपाल जी को हम किसी पड़ोसी या फिर रिश्तेदार को घर में सेवा के लिए दे सकते हैं? तो मेरी समझ से अपने आराध्य देव को किसी भी दूसरे के घर में भेजना नहीं चाहिए। भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान हैं। यदि किसी कारणवश से कुछ दिनों तक नियमित सेवा ना हो पाए तो मन में श्रद्धा बनाए रखें और लौटकर पूजा सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते, जो भोजन बनता है वही भगवान जी को भोग लगाते हैं। वहीं पर कुछ लोग माखन मिश्री और बतासे, मेवा, दूध और फल का भोग लगाते हैं। दोनों ही सेवा भाव से की गई सेवा होती है, तो यह भगवान जरूर ही स्वीकार करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद पूजा पाठ की। तो जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो परिवार अपनी परंपरा और कुलाचार के अनुसार कुछ दिनों तक विशेष पूजा पाठ में विराम रखा जाता है। इस विषय में अपने परिवार के बुजुर्गों और कुल परंपरा का पालन करना सबसे उचित माना जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न यह भी आता है कि घर में हम बहुत ज़्यादा साफ सफाई करते हैं, लेकिन हमारे घर के लोग इतना साफ सफाई करना ठीक नहीं मानते, तो क्या यह सही है या फिर गलत है? तो देखिए, साफ सफाई जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। घर, रसोई और पूजा स्थल स्वच्छ रहने चाहिए। गंदगी में रहना न स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और न ही हमारे घर के वातावरण के लिए। लेकिन हर चीज एक सीमा में होती है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर साफ सफाई में लगा रहे, एक ही वस्तु को बार बार धोता रहे, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोता रहे और मन में संतोष ही न मिले, तो यह सामान्य सफाई नहीं बल्कि एक प्रकार की आदत या फिर मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है। अत्यधिक सफाई भी जीवन का संतुलन बिगाड़ सकती है, इसलिए स्वच्छता रखें लेकिन अति से बचें। कई बार बड़े बुजुर्ग अनुभव के आधार पर कुछ बातें कहते हैं, इसलिए यदि घर के बड़े आपको समझा रहे हैं तो उनकी बात आपको शांति से सुननी चाहिए और स्वयं भी विचार करना चाहिए कि कहीं साफ सफाई को लेकर आवश्यकता से अधिक चिंता तो नहीं हो रही है आपको। आप साफ सफाई आवश्यक है, लेकिन परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी उतनी ही आवश्यक है। अब बात करते हैं झाड़ू और पोंछे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात की। कई घरों में काम करने वाली महिलाएं यह कहती हैं कि यदि वे बाहर से अंदर आएंगी तो फर्श गंदा हो जाएगा, इसलिए वे अंदर से बाहर की ओर उल्टा पोंछा लगा देती हैं। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना जाता, इसलिए कोशिश करें कि झाड़ू और पोंछा सामान्य दिशा से ही लगाया जाता है। यदि फर्श थोड़ा बहुत गंदा हो भी जाए तो दोबारा साफ किया जा सकता है, लेकिन काम व्यवस्थित ढंग से करना अधिक उचित होता है।
अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि अगर हम नमक खा लेते हैं तो क्या उसके बाद में हमें पूजा करनी चाहिए? सुबह नाश्ता कैसे करना चाहिए? तो देखिए, स्वास्थ्य भगवान का दिया हुआ उपहार है। यदि देर तक भूखे रहने से आपको गैस या कमजोरी या फिर अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं तो अपनी सेहत की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सबसे अच्छा उपाय यह है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठकर आवश्यक पूजा पाठ कर लीजिए, और यदि किसी कारणवश ऐसा संभव ना हो तो भोजन करके भी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया जा सकता है। भगवान केवल बाहरी नियम नहीं देखते, वे हमारे मन की भावनाएं भी देखते हैं। और ध्यान रखिएगा कि पूजा पाठ किसी तनाव या क्रोध की स्थिति में नहीं करना चाहिए। यदि घर में झगड़ा हो रहा हो, मन अशांत हो या फिर किसी पर गुस्सा आ रहा हो तो पहले स्वयं को शांत करें और फिर भगवान का स्मरण करें। शांत मन से किया गया एक छोटा सा प्रणाम भी घंटों की पूजा से अधिक फलदायी माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें, और आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उन प्रश्नों को पढ़ती हूँ और आने वाली वीडियो में उनके उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।